3 लोग गिरफ्तार हुए धर्मांतरण के मामले में। धर्मांतरण का जिन्न अब कश्मीर तक जा पहुंचा है, ये हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 3 लोगों को धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया गया है। लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से नोएडा और दिल्ली में 2 लोग पकड़े गए थे, उसके बाद दिल्ली और हरियाणा से इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है। गौतम, जो कि नोएडा में उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। ये वही उमर गौतम और जहांगीर हैं जो मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने 1 साल में 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया था और उनमें मूक बधिर लोग भी थे। तो अब धर्मांतरण के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सिख समुदाय सड़कों पर है। वो गुस्से में है। हर नारे उनके आक्रोश को जुबान दे रहे हैं। गुस्सा 2 सिख लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के खिलाफ है। कल श्रीनगर की सड़कों पर सिखों का आक्रोश दिखा। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में सिखों ने मार्च निकाला। कश्मीर वादी में सिखों का ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं देखा होगा। 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों, ये लव जहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूँ, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ के मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज दिल्ली में सिखों ने हल्ला बोला। भारी तादाद में सड़कों पर आकर सिखों ने सरकार से 2 लड़कियों को इंसाफ दिलाने की मांग की। जम्मू कश्मीर में जो सिख परिवारों की बच्चियों को उठा करके अगवा करने के बाद गन पॉइंट पे उनका जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और उसके बाद अधेड़ उम्र के मुसलमान लोग उनके साथ निकाह पढ़वा रहे हैं, हमारा विरोध उसको लेकर के है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5-7 दिनों में 3 मसले आए हैं। इससे पहले 2018 में मसला आया था, जब तो जम्मू कश्मीर में 370 लगी हुई थी, उस समय इतने दखलंदाजी सेंटर की नहीं थी। लेकिन अब सीधा क्योंकि सेंटर का राज है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है और उसकी एक कॉपी जो है यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर साहब को दी है, जो कि एलजी मनोज सिन्हा साहब को भेजी जानी है। तो हमारा सीधी मांग ये है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये गलत हो रहा है। जैसे बाकी राज्यों में धर्म परिवर्तन पर सरकार ने कानून लागू किए, यहाँ भी जरूरी है और ये कहीं ना कहीं घाटी में बसते सिखों को डराने की साजिश हो सकती है। मामला सामने आने के बाद सिख समुदाय सड़कों पर आ गए। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मनजिंदर सिरसा के नेतृत्व में सिख डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले और कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि जांच एजेंसियां जल्द सच का पता लगाए। आरोप है कि कश्मीर में 2 सिख लड़कियों को गन पॉइंट पर अपहरण किया गया और फिर धर्म बदलवाकर काफी बड़े उम्र के शख्स से निकाह करा दी गई। पहली घटना बड़गाम जिले की है, जहां 18 साल की सिख लड़की की पहले से शादीशुदा 40 साल के शख्स से निकाह करा दी गई। विरोध प्रदर्शन के बाद लड़की को उसके माता पिता के पास भेज दिया गया, लेकिन धर्मांतरण का मामला अभी अटका हुआ है। दूसरा मामला महजूर नगर का है, जहां 18 से ज्यादा उम्र की सिख लड़की की पहले से शादी कर चुके शख्स से शादी कराई गई। कोर्ट में बयान दिलाया गया कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की और पति के साथ रहना चाहती है। अभी तक यूपी में धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ा हुआ था, अब कश्मीर भी इसमें जुड़ गया है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।